नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है गांव का बीता पल। तो आइए विस्तार से जानते हैं। मेरा गांव अब उदास रहता है। लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे दोपहर को आम की छाँव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी। जिनसे घर में वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आम तौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली है, मैदान बेजान है, छतें अकेली हैं, गलियां वीरान है। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है। पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। क्या बताऊं, मेरा गांव अब उदास रहता है। छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं। कुछ मकानों पर तो कई बरसों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया, ससुराल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। मोहल्ले में जाओ जरा झांको, कपाट पर बैठे मिलेंगे अकेले बाबूजी, किसी कुर्सी किसी खाट पर। सावन के झूले उतर गए, भादो भी निराश रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, अंतराक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अहमदाबाद जब चले गए। अब रामलीला, दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही। गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दलान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से, वो बीमारियों से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सुना कर गई। खालीपन का घाव अब तो दोगुना कर गई। जाने वाले चले गए, कहाँ कोई अनायास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। तो ये थी दोस्तों गांव के वो बीते पल। कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।